सो मैंने बहुत सारे पॉकेमॉन फैक्ट्स को कवर किया अपने चैनल के ऊपर, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल फन से ना फाइल वाले सीन हो गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पॉकेमॉन फैक्ट्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसमें से अगर मैं तुम्हें कैमियो दिखाऊं तो हम लोग एक ऐसे पॉकेमॉन कैरेक्टर को डिस्कस करने वाले जो पॉकेमॉन गेम्स के अंदर मतलब ऑलमोस्ट आ चुका था, ये फिर पॉकेमॉन कंपनी वालों ने उनको ड्रॉप कर दिया। तो हाँ, लेट्स सी वो पॉकेमॉन कैरेक्टर कौन सा है। एंड चाइज़ार्ड के भी कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील हुए थे, तो हाँ उसको भी हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। एंड बहुत सारे अच्छे फैक्ट्स हम लोग पॉकेमॉन के डिस्कस करने वाले इस वीडियो के ऊपर। दैट्स व्हाई इस वीडियो के ऊपर तुम लोग एंड तक बने रहना। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पॉकेमॉन के अंदर बहुत सारे पॉकेमॉन कैमियो हुआ है, लेकिन जनरेशन 1 के अंदर जो भी फर्स्ट पॉकेमॉन था वो हमेशा पॉइजन टाइप का था। अगर तुम्हें एग्जांपल दूं तो निडोएनो एंड गेंगार पॉकेमॉन गेम्स के अंदर यानी पॉकेमॉन रेड, ग्रीन एंड ब्लू के अंदर एंड इवन दो पॉकेमॉन फायर रेड एंड लीफ ग्रीन के अंदर मैं स्टार्टिंग सीन में तुम्हें फाइट करते नजर आते हैं, राइट। तो उसके अंदर वो दोनों पॉकेमॉन भी पॉइजन टाइप के हैं। एंड कैंटो के अंदर यानी जनरेशन 1 के अंदर जिसका पॉकेडेक्स नंबर 1 है वो पॉकेमॉन बल्बासोर, एंड बल्बासोर को भी सेकेंडरी टाइपिंग पॉइजन टाइप है। तो ऐसा तो हम लोग कह सकते हैं जनरेशन 1 के अंदर जो भी फर्स्ट पॉकेमॉन है उसका जो टाइपिंग है वो पॉइजन टाइप है। मैं तुम्हें एग्जांपल दिया निडोएनो एंड गेंगार का। एंड इवन फायर रेड एंड लीफ ग्रीन के अंदर प्रोफेसर ओक ने फर्स्ट पॉकेमॉन निकालते हैं वो है निडोएन, एंड इवेंचुअली वो भी एक पॉइजन टाइप का पॉकेमॉन है। वैसे अगर हम लोग जनरेशन 5 के ऊपर आए यानी कि यूनोवा रीजन के अंदर, तो यूनोवा रीजन किस पे बेस्ड हम लोग को पता ही होगा। यूनोवा बेस्ड है न्यूयॉर्क पे, ओके। तो न्यूयॉर्क सिटी पे यूनोवा बेस्ड है। एंड यूनोवा के जो जिम लीडर्स है मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर वो न्यूयॉर्क सिटी के कुछ ना कुछ कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं एग्जांपल दूं तो लेन्योरा जो न्यूयॉर्क सिटी के म्यूजियम को रिप्रेजेंट करती है, क्लाइन, चिली एंड क्रेस्ट जो हाउस होल्ड ऑक्यूपेशन को यहाँ पे ना शो करते हैं। एंड फिर आता है बर्ग जो आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर न्यूयॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। एलिसा फैशन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है पॉकेमॉन के गेम्स के अंदर। एंड देन आता है क्ले जो बिजनेस फील्ड के अंदर रिप्रेजेंट करता है पॉकेमॉन गेम्स को। एंड स्काइला जो ट्रैवल सेगमेंट को यहाँ पे इंकरेज करती है। एंड तुम्हें ये भी पता होगा न्यूयॉर्क बहुत बड़ा ट्रैवल डेस्टिनेशन भी है। तो हाँ, ये तो एक ऑब्वियस सा आंसर हो गया। फिर यहाँ पे ब्राइसन भी आता है जो एक्टिंग फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट आता है ड्रेडन जो गवर्नमेंट फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। एंड इवन दो ड्रेडन अपने सिटी का मेयर था, तो हाँ गवर्नमेंट एंड मेयर तुम लोग को यहाँ पे कनेक्शन तो दिख ही रहा होगा। वेल अब हम लोग सबसे लेटेस्ट गेम के अंदर आते हैं यानी कि पॉकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के अंदर। तो पॉकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के अंदर एक सेकेंडरी करेंसी आया है, मतलब उस करेंसी को भी यूज किया जाता है, वो है वॉट्स। लेकिन वॉट्स जो है ना वो जनरेशन 8 में नया फीचर नहीं आया। वॉट्स पहले जनरेशन 1 में भी एग्जिस्ट करता था। तो जनरेशन 1 के अंदर पॉकेमॉन पिकाचू एंड पॉकेमॉन पिकाचू 2 के अंदर भी यहाँ पे वॉट्स एग्जिस्ट करता था। एंड इवन दो पॉकी वॉकर के अंदर भी मतलब वॉट्स का इंट्रोडक्शन भी हुआ था। मतलब जनरेशन 1 से भाई वॉट्स एग्जिस्ट करता था पॉकेमॉन गेम्स के अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बहुत ही नया फीचर समझते थे, बट ऐसा एक्चुअली है नहीं। तो अब जरा हम लोग शिनो रीजन की बात कर ले तो शिनो का रीमेक्स का भी अनाउंसमेंट हो ही चुका है। लेकिन उससे पहले पॉकेमॉन प्लैटिनम के अंदर तुम्हें याद होगा कि शिनो के जो मेन कैरेक्टर्स थे यानी लूकस एंड डॉन, तो उन दोनों का रीमेक किया गया था। मतलब पॉकेमॉन प्लैटिनम के अंदर उन दोनों को थोड़ा सा अपडेट किया गया था। एंड अपडेट करने के बाद उन दोनों के पास में ही एक पॉकीबॉल था उनके कैरेक्टर में। एंड पता है वो पॉकीबॉल कौन सा था? वो है रिपीट बॉल। एंड पॉकेमॉन प्लैटिनम में रिपीट बॉल डालने का क्या मतलब हो सकता है? तो देखो बेसिकली ये मतलब हो सकता है कि पॉकेमॉन डायमंड एंड पर्ल का रिपीट वर्जन है पॉकेमॉन प्लैटिनम, इसलिए उनके कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर रिपीट बॉल उनके पास है। मतलब ये बस एक थ्योरी है। तो अगर हम लोग थ्योरी की बात कर ही रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे पॉकेडेक्स एंट्रीज के बारे में बात कर ही सकते हैं, बिकॉज हाँ थोड़े बहुत जो सिमिलर ये भी होते हैं। तो पॉकेडेक्स एंट्री बहुत सारे पॉकेमॉन के बारे में ऐसे बोलती है कि वो पॉकेमॉन व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हाँ ऐसे बहुत सारे पॉकेमॉन की पॉकेडेक्स एंट्री कहती है कि वो व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर मैं तुम लोग को उनमें से कुछ एग्जांपल दूं तो चेस्टनॉट, क्रोकोडाइल, पैंगोरू उनमें से कुछ एग्जांपल्स है। एंड ऐसे बहुत सारे पॉकेमॉन्स हैं, पर यहाँ पे व्हीकल्स से क्या दुश्मनी है इन पॉकेमॉन्स की? अब जरा हम लोग पॉकेमॉन ट्रेनर्स के ऊपर आते हैं तो ट्राई एथलीट नाम का एक पॉकेमॉन ट्रेनर का कैटेगरी मतलब जनरेशन 3 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड ट्राई एथलीट उससे पता चल जाए कि कुछ ना कुछ इसमें 3 है ना, राइट। तो 3 है तो वो जो पॉकेमॉन यूज करता था यानी वो बस 3 ही पॉकेमॉन यूज करता था, मैग्नेटन, क्लिंकलैंग एंड रोड्रियो। एंड पता है इन तीनों पॉकेमॉन में सिमिलरिटी क्या है? तो ये तीनों ही पॉकेमॉन 3 पॉकेमॉन से फ्यूज होके बने हैं। मतलब मैग्नेटन एंड क्लिंकलैंग अपने स्पीशी के 3 पॉकेमॉन से मतलब फ्यूज हुए हैं। एंड रोड्रियो के ऑफकोर्स 3 सर है, तो हाँ यहाँ पे सिमिलरिटीज दिखा रहे हैं। ट्राई एथलीट के पास 3 ऐसे पॉकेमॉन के पास 3 सर हो, मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत सही था। अब वैसे कुछ कॉन्सेप्ट जनरेशन 5 के अंदर भी नजर आया है। मतलब वेटरन नाम का एक पॉकेमॉन ट्रेनर कैटेगरी था जनरेशन 5 के अंदर। तो वेटरन जितने भी ट्रेनर्स होते हैं तो वो कुछ ऐसे पॉकेमॉन यूज कर रहे थे जनरेशन 5 के अंदर जो पुराने जनरेशन से एग्जिस्ट कर रहे हो। मतलब वो जनरेशन 5 का एक भी पॉकेमॉन यूज नहीं कर रहे थे, वो पुराने जनरेशन के पॉकेमॉन यूज कर रहे थे। एंड जनरेशन 5 के अंदर ऐसा बहुत रेयर देखा गया है। मतलब ऐसा मतलब मोस्टली होता है जनरेशन 5 के अंदर कि ट्रेनर जनरेशन 5 के पॉकेमॉन को ज्यादा यूज करे। जनरेशन 5 के अंदर बहुत सारे पॉकेमॉन इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन वेटरन ऐसी कैटेगरी है जो दूसरे जनरेशन के पॉकेमॉन को यूज करते हैं। तो अब जरा
अगर बात करते हैं चार्जर्ड के बारे में, तो चार्जर्ड एक्चुअली में मतलब जैसा अभी है वैसा दिख नहीं रहा था। मतलब चार्जर्ड इतना पॉपुलर पोकेमॉन है, मतलब इतना पॉपुलर पोकेमॉन क्यों है? अपने अपीयरेंस के कारण, राइट? क्योंकि उसके अपीयरेंस के कारण ही लोग उसको बहुत पसंद करते थे। चार्जर्ड के पास बस एक सिंग होने वाला था, मतलब वन हॉर्न चार्जर्ड कुछ ऐसा दिखता। पर ये तो ठीक है, पोकेमॉन के कॉन्सेप्ट आज मतलब चेंज होते रहते हैं। ये पता है कि जनरेशन 4 के अंदर भी ये चार्जर्ड का वन हॉर्न चार्जर्ड वापस आने वाला था। मतलब जनरेशन 4 के अंदर जब जेंडर डिफरेंसेस आए, मतलब हर जेंडर के पोकेमॉन के पास कुछ ना कुछ डिफरेंस होता था, वो हम लोग पता चला। तो वहाँ पे चार्जर्ड के पास पे ये सीन होने वाला था, लेकिन स्टार्टिंग से चार्जर्ड को ऐसा शो नहीं किया गया था जैसे पोकेमॉन कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया नहीं वन हॉर्न चार्जर्ड का भी। अब चार्जर्ड के भी कट कंटेंट की हम लोगों ने बात कर ही ली, तो यहाँ पे एक और कट कंटेंट की बात करते हैं जो है जनरेशन 7 से। तो सन मून के अंदर जो मेन कैरेक्टर होने वाला था, मतलब जो मेन मेल कैरेक्टर होने वाला था, वो यहाँ पे लगभग रेड की तरह दिखने वाला था। लेकिन एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और चेंज किया गया और उसको एक अलग कैरेक्टर बनाया गया। लेकिन जब पोकेमॉन सन मून रिवील हुआ था तो उसके कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर ये ट्रेनर था, मतलब ये लगभग रेड जैसा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी इन द एंड इसको चेंज किया गया एंड एक नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। वेल दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर तुम लोगों को और ऐसी फैक्ट वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट से पक्का बताना। एंड तुम लोगों को अगर पसंद आया होगा वीडियो तो भाई लाइक करना। तो अगर तुम लाइक करोगे वीडियो को तो मैं खुद समझ जाऊंगा तुम लोगों को फैक्ट वीडियो पसंद आ रही है। तो या अगर तुम लोग नए भी हो तो सब्सक्राइब करना। एंड पिछले पॉकेट क्विज के विनर्स भी ये रहे एंड आज के पॉकेट क्विज भी तुम लोगों के सामने है, तो हाँ इसके भी कमेंट्स करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज इट गैलेक्सी साइनिंग आउट।